पाठ्यपुस्तक वितान। पाठ का नाम है सिल्वर वेडिंग। मनोहर श्याम जोशी इसके लेखक हैं। तो आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से इस पूरी कहानी का सार। मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा रचित कहानी सिल्वर वेडिंग एक अपने शिल्प में नए भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। इस पाठ का सार इस प्रकार से है कि यशोधर बाबू एक संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं। उनका व्यवहार सभी के लिए उचित है, किंतु आधुनिक लोग उनके विचारों से सहमत नहीं रहते। दफ्तर में भी वे समय पर ही जाते हैं और उनको यदि काम के लिए देर तक दफ्तर में बैठना भी पड़े तो वे प्रसन्नचित होकर अपना काम करते हैं। असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए लड़के चड्ढा ने यशोधर बाबूजी से बदतमीजी से बात की, फिर भी बाबूजी ने उसकी धृष्टता को अनदेखा कर दिया। यशोधर बाबूजी की शादी की 25वीं सालगिरह पर दफ्तर के सभी कर्मचारियों को उन्होंने चाय भी पिलाई। अब यशोधर बाबू और किशनदा एक रिश्ता शुरू से अंत तक चलता है। यशोधर बाबूजी के जीवन में किशनदा का महत्व गुरु जैसा था, क्योंकि जब यशोधर बाबूजी गांव से दिल्ली आए थे तो किशनदा ने उन्हें अपने यहाँ मैस पर रसोइया बनाया और फिर दफ्तर में सरकारी नौकरी दिलाई। जीवन के हर कठिन समय में किशनदा सदैव यशोधर बाबू का साथ बने रहे। किशनदा का विवाह नहीं हुआ था, पर जब किशनदा की मृत्यु हुई और उन्होंने उनकी बिरादरी में उनकी मृत्यु का कारण पूछा तो सबने कहा समहाउ इम्प्रॉपर, जो हुआ होगा, कहकर बात समाप्त कर दी थी। अब सही कारण या किसी को कुछ पता नहीं चला। यशोधर बाबू जीवन भर किशनदा के सिद्धांतों पर ही चलते रहे। यशोधर बाबू की विवशता। यशोधर बाबू को आधुनिक लोगों के विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे और लोग उनके विचारों को सुनकर मानना नहीं चाहते थे। जब यशोधर बाबू की कोई बात गलत लगती थी तो समहाउ इम्प्रॉपर कहकर चुप लगा जाते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ कुछ गलत हुआ होगा। अब यशोधर बाबू और उनके परिवार पर चलते हैं। यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी, 3 बेटे और 1 पुत्री है। उनका सबसे बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन एजेंसी में 1500 रुपये कमाता है। दूसरा बेटा IAS की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और बेटी डॉक्टर की पढ़ाई कर विदेश बसना चाहती है। चूँकि पुराने विचारों के व्यक्ति हैं जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक है, इसी कारण मतभेद बना रहता है। अब यशोधर बाबूजी की सिल्वर वेडिंग, जिस पर पूरी कहानी केंद्रित है कि बाबूजी को पता ही नहीं है कि उनके घर पर उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी चल रही है। यशोधर बाबू पार्टी इत्यादि से प्रसन्न नहीं रहते थे, पर उन्हें इस बात की कहीं ना कहीं खुशी भी थी कि जिस अनाथ के जन्मदिन पर आज तक लड्डू भी नहीं आए, उसी की शादी की सालगिरह पार्टी इतनी आधुनिक रस्म और रिवाज के साथ मनाई जा रही है। उनके ना चाहते हुए भी उनकी पत्नी के साथ पार्टी में केक काट ही लेते हैं। उनके बड़े बेटे भूषण ने उनको ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया और कहा कि जब सवेरे दूध लेने जाएं तो आप इसे अवश्य पहन कर जाएं। उनकी आंखों की कोर से जरा नमी चमक गई, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बच्चे घर की जिम्मेदारियों का भार स्वयं ले लें, लेकिन बेटे ने नया गाउन देते हुए दूध लाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर डाल दी। गाउन पहनकर यशोधर बाबू को लगा कि उनकी रगों में किशनदा उतर आए। ये कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचारों और व्यवहारों में आए हुए परिवर्तन को दर्शाती हुई एक बेहतरीन कहानी है। आज पाठ का सार प्रस्तुत किया है। इसके बाद दूसरी वीडियो में प्रश्नोत्तर पर चर्चा होगी। धन्यवाद।